पकड़ो मुझे, पकड़ो, पकड़ो ना। मैं तुम्हें पकड़ लूंगा दीदी, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। दूर पहाड़ों की गोद में एक छोटा सा शांत गांव बसा था, जहां जीवन सरल था और कहानियां पुरानी। पर इस शांति के बीच एक जगह थी जहां गांव वाले फुसफुसाते थे, जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। वो थी चांदनी हवेली। नहीं, बस यहीं तक, इससे आगे नहीं जा सकते। पर क्यों, क्या हुआ, क्यों नहीं जा सकते? दीदी कहते हैं वो हवेली श्रापित है, उसमें भूत रहते हैं दीदी। हाँ, भूत? हाँ दीदी, चलो वापस चलते हैं, मुझे सच में डर लग रहा है। भूत श्रापित? मुझे तो लगता है ये हवेली एक पुरानी भूली बिसरी जगह है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। माया स्वभाव से निडर और जिज्ञासु थी। डर की बात सुनकर उसका डर कम और उत्सुकता ज्यादा बढ़ गई। दीदी, दीदी वहाँ मत जाओ, मत जाओ ना प्लीज दीदी, मत जाओ। अर्जुन, बस अंदर झांक कर देखेंगे, 5 मिनट रुको तो सही। हवेली के अंदर हवा भी थम गई थी। हर कदम पर पुरानी यादों की गूंज थी और हर कोना किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा था। मम्मी, दीदी इधर देखो, दीदी दरवाजा बंद हो गया। दीदी चलो ना यहाँ से। अर्जुन शांत हो जाओ, बस हवा थी, चलो चलते हैं यहाँ से, चलो। दीदी वो क्या था? दीदी वो क्या था दीदी? कुछ तो है यहाँ, या कोई चीज है। आओ देखते हैं, आवाज उस तरफ से आ रही है। वे एक ऐसे कमरे में पहुंचे जो सदियों से किसी का इंतजार कर रहा था। बीच दीवार पर एक राजकुमार का चित्र टंगा था, जिसकी आंखें गम और उदासी से भरी थीं। वाह अर्जुन, देखो तो सही, कितना सुंदर चित्र है, पर कितना उदास लग रहा है। हमें यहाँ से जाना चाहिए दीदी, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। दीदी चलो ना। और फिर वो हुआ जिसने हवेली की चुप्पी तोड़ दी। भागो, भागो जल्दी। दीदी भूत, मैं तुम्हें समझा रहा था लेकिन तुमने माना नहीं। यहाँ जरूर कुछ तो है, कोई आत्मा तो है जरूर। चलो अर्जुन, चलो। डर अब हकीकत बन चुका था। वे जितना तेज भाग सकते थे भागे, पर अब माया के मन में डर नहीं, बल्कि एक सवाल था। दादी, हमने सच में भूत देखा, अपनी आंखों से देखा दादी, हमने भूत। चांदनी हवेली, चांदनी हवेली गए थे, मैंने मना किया था ना। क्या देखा तुमने? हमने एक राजकुमार का चित्र देखा, और उसे जैसे ही मैंने छुआ, पूरी हवेली में सब कुछ हिलने लगा दादी, सब कुछ। घटना का विवरण सुनते ही दादी का चेहरा बदल गया। उनकी आंखों में सदियों पुराना इतिहास दिखाई दिया। राजकुमार का चित्र है और उसकी उदासी, वो तो विक्रांत है। विक्रांत? ये विक्रांत कौन है दादी? वो एक नेक राजकुमार था जिसे उसके लालची चाचा ने धोखे से मार डाला था। उसकी आत्मा न्याय और शांति के इंतजार में वहीं भटक रही है। तो वो भूत नहीं है दादी, वो तो एक पीड़ित आत्मा है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए दादी। बहादुर माया ने फैसला कर लिया था। अब ये सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं थी, ये एक सच्चाई थी जिसे न्याय की जरूरत थी। रात के अंधेरे में दोनों फिर उसी डरावनी हवेली की ओर चल पड़े।
दीदी, रात में ज्यादा डर लग रहा है। हिम्मत रखो अर्जुन, अगर हमें विक्रांत की मदद करनी है तो हमें डरना नहीं होगा। चलो शांति से। विक्रांत की आत्मा उनके पास ही थी, जैसे वो उन्हें रास्ता दिखा रही हो। यह क्या है? एक डायरी? यह जरूर विक्रांत की होगी। दीदी जरा चेक करो, देखो इसमें क्या लिखा है। मुझे डर है। चाचा मुझ पर शक कर रहे हैं। मैं जानता हूँ वो सिंहासन चाहते हैं। मैंने सबूत गुप्त कमरे में छुपा दिया है। डायरी के आखिरी पन्नों पर एक छोटा सा रेखा चित्र था, एक गुप्त संकेत। यही वो निशान था जो न्याय के रास्ते पर ले जा सकता था। यह निशान, यह तो हवेली की एक गुप्त रास्ते का नक्शा है दीदी। संकेत ने उन्हें एक छिपी हुई दीवार तक पहुंचाया, एक दीवार जो सदियों से एक बड़ा राज छिपाए बैठी थी। वह गुप्त कमरा? हाँ, जरूर इसी में होगा। मैं देखती हूँ। हाँ, लग रहा है यही है। यह विक्रांत के चाचा के अपराध का सबूत है। उनकी धोखेबाजी यहाँ लिखी हुई है। जैसे ही सबूत मिला, विक्रांत की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में अब तक का दर्द और इंतजार था, जो अब उम्मीद में बदल रहा था। वो हमें देख रहा है। शांत हो जाओ अर्जुन। विक्रांत, अब तुम्हें शांति मिलेगी। विक्रांत, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अगली सुबह गांव की पंचायत बुलाई गई। माया और अर्जुन ने गांव वालों के सामने वो सदियों पुराना राज खोल दिया। मुखिया जी, इन दस्तावेजों में विक्रांत के साथ हुए अन्याय का सच है। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि एक आत्मा को न्याय दें। यह सबूत स्पष्ट है। राजकुमार विक्रांत के साथ घोर अन्याय हुआ था। हम उसकी आत्मा को शांति के लिए अनुष्ठान करेंगे। और अंत में सदियों का इंतजार खत्म हुआ। मंत्रों और पवित्रता की शक्ति से विक्रांत की आत्मा को मुक्ति मिली। वो चला गया दीदी, वो चला गया। हमने कर दिखाया दीदी। हाँ अर्जुन, हमने उसे न्याय दिलाया है। हमारा ये बहुत ही अच्छा डिसीजन था कि हम उस कमरे तक गए और चीजों को समझे, और आज हमारे वजह से विक्रांत को न्याय मिला है। चांदनी हवेली अब शापित नहीं रही। वो अब एक ऐसी जगह थी जो याद दिलाती थी कि सच्चा साहस डर पर विजय और न्याय दिलाने में होता है। और इस तरह माया और अर्जुन ने एक भूतिया कहानी को एक वीर गाथा में बदल दिया।